हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राजीव। मेरा नाम राजीव है। इंग्लिश इज़ इजी, ये मेरी वेबसाइट है। यहाँ www.englishiseasy.apg.com। I am TESOL certified English trainer or teacher. This is my certificate, ये मेरा सर्टिफिकेट है from World TESOL Academy and the authority is ETQC, Education Training and Qualification Council. And today's video is based on Hindi to English translation. So to make the Hindi to English translation easy, we need to first understand the basic meanings. हमें कुछ basic meaning समझने की ज़रूरत होगी. And here I have used few abbreviations, and these abbreviations are for parts of speech, and the parts of speech will be explained in a separate video. In that video I'll tell the basics of English grammar that will be a parts of speech. So there are 9 parts of speech, 9 parts of speech होते हैं, जिसमें कि first है DET. If you see anywhere this DET in meaning, DET will stand for determiner. DET का मतलब होगा determiner. ART it means article. ART will stand for article. And N, अगर आपको N दिखता है, if you see N it means noun. और PR will stand for pronoun. PR का मतलब pronoun होगा. ADJ adjective, it will mean adjective. यहाँ V will mean verb. ADV adverb, ADV will stand for adverb. And PRE will stand for preposition. Premise, preposition here in the abbreviated form. And CON will stand for conjunction. And INT will stand for interjection, which is the 9th and the last parts of speech. So these are the meanings. ये meanings है जो कि बहुत ही basics है. These are very basic meanings, and this is spelling of the meaning and written in the bracket parts of speech. And this is pronunciation. Pronunciation is the very important part of the vocabulary or in meaning in English, and this is the meaning of the particular English word. So here I have mentioned, or I have tried to write all the meanings which are very basic to understand the Hindi to English translation. वे मीनिंग जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, मैंने कोशिश की है सारी कवर करने की यहाँ. तो फर्स्ट मीनिंग है दिस, THIS. इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन. दिस मीन्स यह. नेक्स्ट मीनिंग है दैट, THAT दैट. इसका इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन. दैट मीन्स वह. यह न्यूटर जेंडर के लिए यूज़ होता है. जो भी नाउन है जो न्यूटर जेंडर है, मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके लिए प्रोनाउन के लिए ये यूज होता है. प्रोनाउन के प्लेस पर, मीन्स नाउन के प्लेस पर यह दैट. नेक्स्ट मीनिंग है दीज, THESE दीज. इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन. ये दीज मीन्स ये होता है. ये सभी दिस, दैट, दीज, दोस, ये दीज आर 4 डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं. या तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ किए सकते हैं और ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज़ किए जा सकते हैं. नेक्स्ट मीनिंग है दोज, THOSE दोज. ये प्रोनाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और दोज मीन्स वे होता है.
यहाँ मैं फिर से बताना चाहूँगा, यहाँ THIS इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन नहीं है, प्रोनाउन है। दिस मीन्स यह होता है। नेक्स्ट मीनिंग इज इट, IT, यह प्रोनाउन है। इट मीन्स यह होता है, और यह न्यूटर जेंडर के लिए यूज होता है। मीन्स इट कभी भी कोई भी लिविंग थिंग मीन्स लिविंग एंटिटी के लिए यूज़ नहीं करते हम, नॉन लिविंग एंटिटी के लिए यूज़ करेंगे जिसमें कि वो निर्जीव होगा। वो सजीव के लिए नहीं करेंगे, निर्जीव के लिए करेंगे। सजीव के लिए हम सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही करते हैं। फॉर एग्जांपल इन स्पोकन इंग्लिश, इफ़ यू सी हु इज़ दिस, देन वी कैन से इट इज़ मी, मीन्स इट्स मी। And the use of it I will tell in separate video in pronoun. So the next meaning is he, he, it is pronoun, ये pronoun है। he means होता है वह, and this is used with masculine gender or male persons only. यह मेल पर्सन्स के लिए यूज होता है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए। द नेक्स्ट मीनिंग इज सी, SHE, इसका प्रेपोजिशन प्रोनाउन है सिमिलरली, एंड सी मीन्स वह। सी मीन्स वह होता है, मीन्स हिंदी वाक्य में अगर कहीं वह आता है तो और वो किसी फीमेल पर्सन को इंडिकेट करता है तो उस केस में हम सी लगाएंगे ट्रांसलेशन के लिए। ये फेमिनिन जेंडर है। जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं ये मैं जेंडर में सेपरेट नाउन की वीडियो में बताऊंगा, जहाँ पर कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए नाउन में मैं कवर करूंगा, उसको डिटेल में एक्सप्लेन। द नेक्स्ट मीनिंग इज आई, इट इज़ प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है। आई मीन्स होता है मैं। अगर हिंदी वाक्य में कहीं मैं है तो इसकी इंग्लिश आई होती है। द नेक्स्ट मीनिंग इज वी, WE, इसका प्रेपोजिशन ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है। वी मीन्स होता है हम। द नेक्स्ट मीनिंग इज यू, YOU, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है। यू मीन्स होता है तुम। नेक्स्ट मीनिंग इज दे, THEY, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है। सिमिलरली दे मीन्स होता है वे। एंड द नेक्स्ट मीनिंग इज IS, एंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दिस मीनिंग इज वर्ब। ये वर्ब है। इज मीन्स होता है एंड द नेक्स्ट मीनिंग इज AM, एंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दिस मीनिंग इज वर्ब, दिस इज वर्ब, एंड M मीन्स whom. And the next meaning is are, ARE, and the parts of speech of this meaning is verb. are means है या हो। इट मीन्स अगर हिंदी वाक्य में कहीं भी आप है या हो देखो तो इसकी मीनिंग होगी, इसकी स्पेलिंग होगी, लिखेंगे अंग्रेजी बनाते समय ARE। द नेक्स्ट मीनिंग इज was, WAS, दिस इज वर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दिस मीनिंग और दिस वर्ड is verb, and the pronunciation is was. Was means था या थी, means if you see in Hindi वाक्य था या थी anywhere, then in simple past tense you will use was as English of that Hindi word था या थी। The next meaning is were, WERE, were means थे, and this the parts of speech of this word were is verb. The next meaning is my, MY, my means मेरा, and the parts of speech of this my is adjective, this is possessive adjective। यह possessive adjective है जो कि मैं adjective के separate वीडियो में explain करूँगा डिटेल में। The next meaning is our, OUR, our means हमारा। This is again adjective, possessive adjective. The next meaning is your, YOUR, your means तुम्हारा, and the parts of speech of this word your is adjective, means and there are adjectives I will explain in detail in adjective separate video. The next meaning is they, THEY, they. Again this is pronoun, they means way. The next meaning is his, HIS, his means उसका या अपना या अपनी।
ये ही के साथ यूज होता है। अपना या अपनी अगर हो किसी भी हिंदी वाक्य में तो ही के साथ इसकी इंग्लिश होती है हिज, या फिर हिंदी वाक्य में उसका लिखा है तो उसकी इंग्लिश होगी हिज। और ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। द नेक्स्ट मीनिंग इज हर, HER, अगेन दिस इज एन एडजेक्टिव एंड हर मीन्स उसकी या अपना या अपनी, ये सी के साथ यूज होता है। अपना या अपनी की इंग्लिश हर, या उसकी हो हिंदी वाक्य में तो भी इसकी इंग्लिश होती है हर। दिस इज अगेन एडजेक्टिव। द नेक्स्ट मीनिंग इज इट्स अगेन एडजेक्टिव एंड इट्स मीन्स इसका, या अगर हिंदी वाक्य में आप अपना या अपनी देखते हैं और उसका सब्जेक्ट इट होता है तो इसकी इंग्लिश होती है इट्स, अपना या अपनी की। एंड इट इज यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स। इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव, इट्स इज यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स। And I will explain it in detail in adjective parts of speech, a separate video. The next meaning is once. It is again adjective. The parts of speech of this word is adjective and this is used when subject is one. Means subject one अगर होता है तो उसके साथ अपना या अपनी की इंग्लिश हम once यूज करते हैं, which is possessive adjective. The next meaning is about and from here prepositions start. यहाँ से prepositions शुरू होते हैं और prepositions क्या होते हैं that will be explained in a separate video of preposition. ये एक separate video में explain करूँगा preposition के. The first preposition is about, which is very important to understand. Without understanding preposition you cannot translate Hindi to English easily. Even the simple sentences, in simple sentences में भी preposition यूज होते हैं। तो जितनी भी बेसिक मीनिंग है मैं कोशिश करूँगा पूरी एक्सप्लेन करने की यहाँ पर, और रेस्ट ऑफ दी आपको डिटेल में पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा। यहाँ पर अबाउट है फर्स्ट preposition, ABOUT is the spelling and the parts of speech of this about is preposition as I just told you, and the pronunciation is about and the meaning is के बारे में या लगभग। मीन्स अबाउट मीन्स क्या होगा? लगभग होता है या के बारे में। अगर हिंदी वाक्य में लगभग है तो अबाउट यूज कर सकते हैं, या के बारे में है तो अबाउट इंग्लिश इसकी होगी। द नेक्स्ट मीनिंग इज अक्रॉस, विच इज अगेन preposition. ACROSS is the spelling and the pronunciation is across and the meaning is के किनारे। The next meaning is after, 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 and the parts of speech is preposition again and the pronunciation is after and the meaning is बाद में। The next meaning is against, 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 and the parts of speech is preposition and the pronunciation is against, the meaning is खिलाफ। The next meaning is ago, AGO is the spelling and preposition is the parts of speech of this word ago and pronunciation is ago, which means पहले। मीन्स अगर हिंदी वाक्य में पहले दिखता है तो इंग्लिश होगी अगो, लेकिन ऐसा नहीं है पहले की सिर्फ अगो ही हो, और भी होती हैं जैसे कि बिफोर एंड नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट मीनिंग, मीन्स कमिंग मीनिंग्स। along is the next word, ALONG, along is the spelling and the parts of speech is preposition, pronunciation is along. You can see over the screen of your mobile or computer and the meaning is के किनारे। The next meaning is among, 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 and the parts of speech is preposition and the pronunciation is among and the meaning is बीच में। The next meaning is around, AROUND, around is the spelling and the parts of speech is preposition and the pronunciation is around and the meaning is के चारों ओर और लगभग, मीन्स लगभग की इंग्लिश अराउंड यूज कर सकते हैं, के चारों ओर की इंग्लिश अराउंड यूज कर सकते हैं हम अपने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में। द नेक्स्ट मीनिंग इज एज, AS, as,
and the parts of speech is preposition and the pronunciation is as and the meaning is जैसे या के पद पर. For example, I am working as an English as a secondary language trainer or ESL trainer. The next meaning is aside, 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 and the parts of speech is preposition. Similarly, as I told in the beginning, that was the beginning of the preposition. So here are all the prepositions which are possibly available in English language. Aside means एक तरफ, and the next meaning is at, and the parts of speech is preposition, as I have written here in the bracket PRE, which stands for preposition, and the pronunciation is at, which means per, and I will explain the areas or the cases where this preposition at is used, but I have mentioned two cases here: when the object is not in directly contact और it doesn't cover completely the object, मीन्स ये सीधे कोई ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो या उसे पूरी तरह कवर किए हुए नहीं हो, तो एट यूज किया जाता है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, वेयर आई हैव ट्राइड टू टेल यू the meanings which are very basic to understand before understanding the Hindi to English translation. So thanks for watching.